गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग भाई? क्या हालचाल सबके? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और गाइस आज हम लोग मूव करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 वीडियो के हिसाब से, बट वैसे चैप्टर नंबर 3 एज पर द बेयर एक्ट, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन नंबर 23 से लेकर के 42 तक के। सर क्या होगा इसमें? नाम बहुत सिंपल सा इसका नाम है पास, है ना। तुम पास आए पास, बात सिंपल सी है। कंपनी क्या हो गई हमारी? इनकॉर्पोरेट। जब हमारी कंपनी क्या हो गई है? इनकॉर्पोरेट, नाउ इट्स द टाइम बेसिकली टू गो फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ फंड। अब हमको पैसे की बात आएगी, ठीक है ना। और सर पैसे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ सर। कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पैसा रेज करने के लिए, ठीक है। दे नीड टू गो एंड इशू शेयर्स। अब शेयर इशू करने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? प्रॉस्पेक्टस। तो आप समझो बात को अच्छे से। हम लोग ने सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू किया है। सबसे पहले हमने क्या बात करनी शुरू की थी? हमने बात की थी कंपनी क्या होती है, हाउ कंपनी इज बेटर देन अदर पीपल, वो भी हमने बात की थी, ठीक है ना। फिर कंपनी अदर लोगों से अच्छी कैसे है? अदर मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सबसे अच्छी क्यों है? मैंने बता दिया था आपको। फिर हमने बात की सर कि कंपनी बनाते कैसे। फिर हमने लास्ट चैप्टर तो पूरा था हमारा, ठीक है ना। लेट मी टेल यू इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली अबाउट द प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि हमने पढ़ा कैसे, ठीक है ना। सेक्शन नंबर हमने पढ़ा पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1। फिर हमने अभी कल खत्म किया चैप्टर 2, और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सर व्हाट वाज 1? 1 में क्या था सर? 1 में था कंपनी का इंट्रोडक्शन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ की भाषा में क्या सर? वी कॉल इट प्रीलिमिनरी। हाँ सर, ये पढ़ा दिया आपने। फिर सर हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन कौन से कवर हो गए थे हमारे? यहाँ पे से सेक्शन कवर हो गए थे हमारे 1 और 2। फिर हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा सर? हमने बात की थी अबाउट द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 3 से लेके 22। बता हमने पहले सर पहले वाले पॉइंट में क्या किया? यहाँ पे हमने सर बात की कि कंपनी अच्छी कैसे। फिर यहाँ पे सर मैंने बात की कि कंपनी बनाने की। अब सर कंपनी हमारी बन चुकी है, लास्ट चैप्टर में हमारी कंपनी बन चुकी थी, कंपनी बन गई है। अब सर कंपनी बनने के बाद क्या चाहिए? पैसा। और पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको सर इशू करना पड़ेगा शेयर्स। बट सर शेयर्स के लिए चैप्टर नंबर हमारे पास है 4। 4 जो है हमारा, उसका नाम रहने वाला है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो अब इसकी बात पढ़ोगे, बहुत टाइम है इसको। बट सर इसके पीछे फिर क्या है? बात समझो। कंपनी बनेगा, पैसा रेसो करना है, लेकिन उसकी पहले जो पॉइंट है वो सर होता है कंपनी का क्या इशू करना? प्रॉस्पेक्टस। और सर वहां पे हम लोग क्या करेंगे? शेयर्स को अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम पड़ गया पास, PAS, पास। तो ये हम लोग पढ़ने वाले सर इस चैप्टर में। सेक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? आई टोल्ड यू 23 से लेकर के 42 तक के। यहाँ पे पूरी बात होगी बेसिकली अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है। और सर अगर आपको कंफर्टेबल हो जाएगा तभी सर हम लोग क्या करेंगे? इशू करेंगे शेयर्स और साथ साथ में डिबेंचर्स। मालूम पड़ा मैंने आपको पहले क्या पढ़ा दिया? शेयर्स, और बाद में क्या इशू किया हमने? प्रॉस्पेक्टस। कोई लॉजिक है क्या? नहीं। सीक्वेंस समझना जरूरी है। चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात क्या हो रही है सर? हाउ इट इशूज शेयर्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 बात करता है शेयर्स के पहले किससे बात करता है? वो बात करता है सर कि क्या हम लोग इशू करेंगे? प्रॉस्पेक्टस। आई होप इट इज ओके विद यू टिल नाउ। इनिशियल 5 मिनट जो हमने बात किया, आई होप इट इज ओके विथ यू। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है? ये हमने डन कर लिया है सर, ये डन, ये डन, ठीक है। ये तो खैर ऑब्वियसली बात है आगे का है, बट ये समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से कि ये क्या है, ये किसके बारे में बात हो रही है। इफ एनीवन हैज एन इशू इन दिस यू कैन आस्क मी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो। फ्लो सर हमारा यही है कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं पहले, बाद में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो आई टोल्ड यू द लॉजिक, मैंने आपको समझा दिया। कोई क्वेश्चन किसी को होगा तो पूछ सकता है, मैं सामने में रिप्लाई करना तैयार हूँ। अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे हमारे सिलेबस से जो हम लोग बात करने वाले, और इसको हम लोग बार बार यहाँ पे बात करेंगे। जैसे एक फॉर्म बताया था मैंने आपको MGT, जैसे एक फॉर्म हमने पढ़ा था, याद है? बार बार INC नाम का फॉर्म पढ़ा था हमने। इन द लास्ट चैप्टर हमने कौन सा फॉर्म पढ़ा था? INC। फिर वो INC में 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 बताया था, 11 था। फिर रजिस्टर ऑफिस बदलने के लिए 22 बताया था, है ना। RD अप्रूवल के लिए 23 था। ROC को बताते हैं हम, RD अप्रूवल को कौन से फॉर्म में बताते थे? 28 फॉर्म में। सारे फॉर्म कौन से फॉर्म को लिखे थे? INC। सो व्हाट इज INC?
incorporation. I hope it is okay with you. We talk about incorporation, कंपनी का incorporation. अब वैसे ही हमारे पास इस चैप्टर में कौन से फॉर्म रहेंगे बताया आपको, पास, और हमारे पास 6 फॉर्म पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, अभी आपको बाउंसर जाएगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। पास नंबर 1 से लेके पास 6, 6 फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, और ये तो अभी लेटेस्ट आया है, अब भी आया है पास 6, बाकी पास 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, दिस वॉज ऑल अर्लियर टॉपिक्स, ये पहले के टॉपिक्स हैं हमारे, और इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो पास फॉर्म आपको ध्यान रखना है बार बार, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को है? चलिए, सब लोग तो हैप्पी है, नॉर्मल, कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे। स्टिल इफ एनीवन हैज एन इशू यू कैन आस्क मी। परफेक्ट, चलिए तो स्टार्ट कर, सामने में देखिएगा इमेज, ठीक है, सिंपल सी है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग एक ओवरव्यू कर लेते हैं पहले कि व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। द बेसिकली विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस ऑल अबाउट, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे अगर प्रॉस्पेक्टस में आपने झूठ लिखा, क्योंकि व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस सर, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच पीपल रीड बिफोर इन्वेस्टिंग शेयर्स, बिफोर इन्वेस्टिंग फॉर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी लेने के पहले उनको क्या पढ़ना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस। एंड व्हेनेवर दे रीड प्रॉस्पेक्टस दे विल बिलीव ऑन यू, वो कंपनी पर ब्लाइंडली फेथ रखते हैं, कंपनी में ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि जो बोला गया है सच बोला गया है। और ऐसे में अगर आपकी प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत स्टेटमेंट होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, मिस स्टेटमेंट होगा, तो क्या होगा सर, आपको क्रिमिनल या फिर सिविल लाइबिलिटी आ सकती है मिस स्टेटमेंट एंड प्रॉस्पेक्टस में, ठीक है, अगर आपने लिखा हो तो एज अ प्रोफेशनल, जब आप एज एक सीए बन की कंपनी में काम करोगे या सीएस बन के काम करोगे, जब आप प्रोफेशनल बन के काम करोगे, यू नीड टू बी टेकिंग अटमोस्ट केयर इन ड्राफ्टिंग द प्रॉस्पेक्टस। आपका बहुत बड़ी ड्यूटी है सर, जब आपको क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना है, ठीक है। फिर सर क्या पनिशमेंट हो सकती है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेबी के पावर्स क्या है सर, सेबी की पावर्स कब आएगी, जब कंपनी कौन सी होगी, लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली। बट सर हम लोग पढ़ रहे कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ में कौन सी कंपनियां हो सकती है बताइए, तो कौन सी कंपनियां हो सकती है इशू करने के लिए, बताइए। प्रॉस्पेक्टस इशू करने वाली कंपनियां कौन सी हो सकती है? अगर लिस्टेड सेबी की बात कर रहे हो तो सर तो कौन सी कंपनी होगी, ऑब्वियसली लिस्टेड। बट हम लोग बात करें कंपनी लॉ की, तो कौन सी कंपनियां होगी सर? ओके, अंकित बोलता है सर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों। अंजलि बोलती है सर लिस्टेड ही होंगी कंपनी लॉ में भी। ओके, राज बोलता है सर पब्लिक, अच्छा पब्लिक। दीपा बोलती पब्लिक, परफेक्ट दीपा। समृद्धि बोलती पब्लिक। चलो, यानी कि मैं आपको चाहता था कि आपके साथ गेम खेलूं, बट आप लोग मेरे गेम में फंस नहीं रहे हो। सर व्हाट अबाउट ओपीसी एंड व्हाट अबाउट प्राइवेट, इनका नाम नहीं ले रहे कोई भी, इनका नाम कोई भी नहीं ले रहा है। व्हाट अबाउट प्राइवेट और ओपीसी, इनका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? कोई दुश्मनी आपको इनके साथ? हाँ, शिवानी ने बोला ना, शिवानी ने बोल दिया, एक तो मिला बकरा, बकरा मिला, बकरा मिला। ओपीसी क्या बांट रही है? शेयर्स बांटेगी। उसके लिए ओपीसी क्या बांटेगी सर? प्रॉस्पेक्टस। ओपीसी क्या बांटेगी? प्रॉस्पेक्टस। और क्या मेंबर्स लाएगी? और प्राइवेट कंपनी, सो व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? दे कैन नॉट, याद है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68, 3 रिस्ट्रिक्शंस, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गो फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, है ना। चलिए शिवानी, बुरा मत मानना, मस्ती कर रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहता था कि कोई ना कोई बंदा मिले जिसको हम लोग फंसाए इस कहानी में। और मैं देखो, मैं फंसाऊं चलेगा, बट आपका जब इंस्टीट्यूट आपको फंसाएगा पेपर में तो गलती ना हो, गलती ना हो। यहाँ पे फंसा है, यहाँ पे मजे हुए, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है यहाँ पे कि बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बट येस, ऐसा कुछ अगर होता है इंस्टीट्यूट में, व्हेन यू गिव योर पेपर्स और फाइनल एग्जाम्स, और वहाँ पे अगर सर आपको इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कुछ क्वेश्चन और आपने क्या कर दिया, फ्लम्बल मार दिया, तो गए 0 मार्क्स। इसलिए यहाँ पर ओपीसी और प्राइवेट नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ पूरे चैप्टर में कौन सी कंपनी आती है? पब्लिक कंपनी। सिर्फ सेक्शन नंबर 42 पढ़ेंगे हम लोग आखिरी में, सेक्शन 42, जिसमें हम लोग बात करने वाले अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारा पूरा सिलेबस है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर जब हम आएंगे आखिरी वाले में, 42 वाले में, तब हम बात करने वाले अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट। वो कौन सी कंपनी कर सकती है सर? वो तो पब्लिक भी कर सकती है और प्राइवेट भी कर सकती है। ओपीसी कुछ नहीं करेगी सर, ओपीसी कुछ नहीं करेगी।
ठीक है, ओपीसी कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, चेतन पूछता है सर प्राइवेट लिमिटेड हो बट पब्लिक सेक्टर हो, नहीं नहीं नहीं, तो भी नहीं, प्राइवेट कंपनी है ना सर, कंपनी प्राइवेट है, सेक्टर पब्लिक भी हो, सेक्टर पब्लिक भी हो, कंपनी कौन सी है, प्राइवेट। अरे सर मुझे बताओ, एक कंपनी ओएनजीसी, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड लिख लेते हैं, वैसे तो प्राइवेट कंपनी नहीं, ये पब्लिक कंपनी है, लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड। सर प्राइवेट लिमिटेड बोलते बार में कितने मेंबर्स रहेंगे, 200, 200, तो कैसे होगा फिर सर यहाँ पे, तो सर है तो गवर्नमेंट कंपनी, है तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, लेकिन सर है तो प्राइवेट लिमिटेड ना, तो प्राइवेट लिमिटेड, आपको मैंने बात पहले समझा दिया था, प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर का में फर्क क्या होता है। और जैसे आप लिख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, सर रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन सी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और पब्लिक कंपनी है सर। आई होप आपको याद नहीं होगा तो पहला वाला वीडियो देखना मेरा, जो चैप्टर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर। तो रिलायंस इंडस्ट्री कौन सी कंपनी है सर, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बट कंपनी कौन सी है सर, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। और ओएनजीसी कौन सी कंपनी है सर, है तो गवर्नमेंट कंपनी सर, बट ओएनजीसी के सामने लगा हुआ है पीएल प्राइवेट लिमिटेड, तो कौन सी कंपनी है सर, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, पर कंपनी प्राइवेट, और कंपनी प्राइवेट तो कितने मेंबर रहेंगे उनके भी 200, उनको में से सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 के रूल अप्लीकेबल रहेंगे, सारा कुछ वैसे ही रहेगा जैसा था। ठीक है, चलिए, तो सर क्या क्या है हमारे चैप्टर का नाम, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, चैप्टर नंबर 3 एज पर द बेयर एक्ट, सेक्शन नंबर कहाँ से शुरू कर 23 से 42 बता चुका हूँ मैं आपको, और साथ में हम लोग कौन से रूल पढ़ेंगे, पास के रूल्स पढ़ेंगे 2014 के जो अमेंडेड है पूरे। ठीक है, चलिए फिर से क्या क्या है पूरे सेक्शन का नाम बता दो, एक बारी बता देता हूँ फटाफट, वैसे तो वो जल्दी आपको याद नहीं आएगा पर सुन लीजिएगा। ठीक है, 23 इट टॉक्स अबाउट द पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर कैसे आता है एंड हाउ टू गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, वो पूरा पढ़ेंगे। फिर 24 में बात होती है सेबी के बारे में। फिर 25 बात करता है बेसिकली ऑफर फॉर सेल। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, ये आपको पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है ना। 26 बात करता है सर क्या क्या लिखना चाहिए प्रॉस्पेक्टस में, व्हाट कंटेंट शुड बी देयर इन द प्रॉस्पेक्टस। एक प्रॉस्पेक्टस जो होता है किसी कंपनी का, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है ये पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना। फिर 27 होता है वेरिएशन। सर अगर आपने इशू कर दिया प्रॉस्पेक्टस, क्या उसमें कोई वेरिएशन हो सकता है। जब आपको इंस्टीट्यूट आपकी क्या देती है स्टडी मटेरियल, क्या उसमें कोई वेरिएशन आता है। मैं जो आपको किताब देता हूं पढ़ने के लिए, क्या उस पर कोई वेरिएशन आ सकता है। ऐसा तो नहीं तुषार सर आपने जो दे दिया वो फाइनल है। अरे भाई मैं दे दिया लेकिन हो सकता है मिस्टेक हो गई मुझसे, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट बता दिया हो। अगर कुछ अमेंडमेंट है या कुछ नया क्रिएटिव हो रहा है तो शुड आई गिव यू सप्लीमेंट, शुड आई गिव यू सेक्शन 27 दैट इज वेरिएशन। यस सर, वेरिएशन होता ही है, वेरिएशन हर जगह हो सकता है वेरिएशन। ठीक है ना। फिर 28 ऑफर फॉर सेल बताऊंगा मैं आपको, ये भी अच्छे से बताऊंगा। 29 बोलता है सर आज के बाद हर पब्लिक कंपनी के पब्लिक ऑफर में शेयर कौन से फॉर्म में रहेंगे, डीमैट फॉर्म में रहेंगे। सब जानते हो डीमैट के बारे में, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज थे ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स रहेंगे। पर कौन से कंपनी के बारे में बात हो रही है, पब्लिक ऑफर, मतलब कौन से कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी की। तो सर क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, फिर से पूछ रहा हूं, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, यस और नो। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, यस। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी के नहीं सर। आज के बाद पब्लिक कंपनी से किस में रहेंगे सर, डीमैट फॉर्म में रहेंगे। फिर सर पब्लिक कौन सी भी कंपनी चलेगी, लिस्टेड भी होंगे तो भी कौन से फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में। और अगर कंपनी कौन सी हो अनलिस्टेड तो भी डीमैट फॉर्म में, तो भी डीमैट फॉर्म में। ठीक है ना। फिर 30 हम लोग बात करेंगे वेन एवर यू इशू प्रॉस्पेक्टस को देना पड़ता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है। फिर 31, 32, 33 दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। 31, 32 एंड 33 दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। 31 टॉक्स अबाउट शेल्फ, 32 रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, एंड तीसरा जिसको बोलते हैं हम लोग अबरिच प्रॉस्पेक्टस। ठीक है सर। अनलिस्टेड होगा तो कैसे डीमैट फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल रहेगा ना। डीमैटेराइज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आरटी के पास, आई विल टीच यू दैट, आगे जाके बताऊंगा वो सेक्शन नंबर जब आएगा तब आपको जाके डीमैट करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेगा। ये रूल कंपलसरी है, ये 29 सेक्शन का रूल है। ठीक है। फिर 31, 32, 33 पूरा पढ़ेंगे एंड फ्रॉम 34 वी विल हैव देयर पेनल्टीज। सब पेनल्टीज है 38 तक के। देखिए क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, पनिशमेंट, 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 सब कुछ पनिशमेंट है। ये 5 चीज़ें
गलत काम करने की सजा आपको मिलेगी। क्या क्या है सर, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर 39 एंड 40 टॉक्स अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो आपका पास है ना, पास मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सेक्शन नंबर 23, पूरे सेक्शन 23 से 42 को मैं अगर डिवाइड करूं तो ऐसा निकल के आता है। कैसा सर, 23 से 38, ठीक है, फिर 39 से 40, 41, 42, ठीक है ना। दिस ऑल विल टॉक अबाउट प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। दिस विल टॉक अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये बात करता है जीडीआर के बारे में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और ये बात करता है सर प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। ये फ्लो चार्ट एक बार बना लो आप, क्योंकि ये आपको मिलने वाला नहीं है अच्छे से, ठीक है ना। दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द सिक्स पूरा चैप्टर, ये जो पूरे सेक्शन है ये वाले, आई विल मार्क इट अगेन, ये पूरे सेक्शंस आपके जो है किससे डील करेंगे, प्रॉस्पेक्टस से, ठीक है। ये डील करेंगे सर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से, ये डील करेंगे सर जीडीआर से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और ये डील करेंगे सर प्राइवेट प्लेसमेंट से, अलग सेक्शन है, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो विल डिस्कस वन बाय वन एवरीथिंग, डोंट वरी, अभी आप टेंशन मत, अभी समझा रहा हूं मैं आपको कि सारी बातों का ब्रेकअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दिस इज समथिंग टू टेकन एज अ रेफरेंस फॉर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जो भी हम लोग पढ़ेंगे 12-13 क्लासेस आराम से इस पे जाएगी हमारी, ठीक है ना। राइट गाइस, चले आगे। ओके चलो, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दोनों टॉपिक, इसके ऊपर लेके अलॉटमेंट, ये आएगा 41 जीडीआर में, एंड दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट सर, एक होता है प्रॉस्पेक्टस, जब हम जाते हैं पूरी दुनिया के पास, आओ रे आओ, जिसको आने का आ जाओ, जिसको बाय करना है बाय करो, ये होता है वो। एंड व्हेन वी से प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब आई विल गो टू राज, राज तेरे को मैं ऑफर कर रहा हूँ 500 शेयर्स या 5000 शेयर्स, है ना, तनय तेरे लिए 5 लाख शेयर्स, ठीक है, अंकित तेरे लिए 15,000 शेयर्स, समृद्धि तेरे लिए 5 लाख शेयर्स, लाइक दिस। तो आई विल गो एंड टॉक टू एवरी पर्सन 1 to 1, इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। बहुत सिंपल सा वर्ड है ना, प्राइवेट मतलब 1 to 1, बाकी लोगों को कानों कान खबर नहीं होगी, और प्लेसमेंट मतलब जाके मैंने शेयर्स क्या करके आ गया, आई हैव गिवन हर और गिवन हिम, वॉट एवर, प्लेस करके आया, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो सर प्राइवेट कंपनी भी करती है और ये पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, प्राइवेट कंपनी लिखता ही नहीं यहाँ पे, मैं क्यों नहीं लिखता बताऊँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो भी करती है, क्या बोल रहा हूँ सुन लेना अच्छे से, प्राइवेट कंपनी जो भी करती है वो क्या कहलाता है बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट ही क्या कहलाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट सर। प्राइवेट कंपनी जो भी करती है वो तो बाय डिफॉल्ट ही क्या कहलाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक जाती ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक जाती ही नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी अगर 200 लोगों को भी शेयर बांटे, 200 लोगों को भी शेयर बांटेगी, तो भी सर क्या कहलाता है, ऑब्वियसली वो प्राइवेट प्लेसमेंट। तो रादर देन टेलिंग इट सेपरेटली कि प्राइवेट कंपनी क्या बांटती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, लगा तुषार से तो कॉमन सेंस है, ये तो बोलने वाली बात भी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी क्या बांटती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। मजा कब आएगा, जब आप क्या पढ़ाओगे कि सर पब्लिक कंपनी कैसे बांटती है प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ ये पढ़ने में मजा आएगा। बात समझ में आ रही ना, क्या बोला मैंने, एक पब्लिक कंपनी कैसे करती है प्राइवेट प्लेसमेंट, ये देखने लायक होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिस कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स है, लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स है, वो कंपनी क्या कर रही है, कुछ लोगों को शेयर बांटती है, हाँ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। और प्राइवेट कंपनी किसको बांटती है सर, कुछ लोगों को। अरे सर प्राइवेट कंपनी तो बांटती ही कुछ लोगों को है सर, उसमें नया क्या बताया आपने, है ना, नया क्या बताया। इसलिए ये सिर्फ कौन से कंपनी को अप्लीकेबल होगा, ज़्यादातर पब्लिक कंपनी को, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करता, और ओपीसी तो आती ही नहीं है। ओपीसी के लिए क्या है, ये प्रोहिबिटेड। और प्राइवेट कंपनी तो सर बांटती जो भी है वो तो क्या कहलाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा सब सेक्शन का पूरा ब्रेकअप, पूरा ब्रेकअप आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से इजीली, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा ब्रेकअप दे दिया हूँ, ये भी फ्यूचर आप देखो, मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन, तो जरा आप अच्छे से देख पाओगे इस पूरे टॉपिक को, है ना। क्या लिखा है देखोगा, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। यहाँ पे हम बात करेंगे सर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को लेकर के, ठीक है। पेनल्टी मैंने बता दी आपको कहाँ कहाँ लगेगी, 34, 35, 36, 37, 38, ये 5 सेक्शन में आपको क्या पड़ेगी सर, पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीडीआर, अलग सेक्शन है,
और प्राइवेट प्लेसमेंट अलग सेक्शन है, ठीक है। डन। ठीक है भाई, चले आगे। चलो अभी थोड़ी सी बातें बताई गई होगी यहाँ पे बेसिकली कि क्या है बैकग्राउंड, जो मैंने आपको समझाया अभी तक कि हिंदी में समझाया, इन सिंपल लैंग्वेज समझाया, वो थोड़ी बड़ी बड़ी भाषा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, कंपनी क्यों बनाई जाती है, एक एडवांटेज क्या है कंपनी बनाने का, जैसे कंपनी बनेगी तो क्या करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी। अच्छा, पैसा लेने के साथ क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के बाद दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो पब्लिक ही जाके ले सकती है, ये तो प्राइवेट ले सकती है। अगर पब्लिकली ग्रुप के आसपास लेगी तो वो तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट, बट वन कैन बी कैटेगरी ऑफ पब्लिक ऑफर। तो व्हेन दे कैन टेक मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक दे विल इशू व्हाट, prospectus. When they will take from the private people, the close people, it will be called as the private placement. ठीक है, तो फिर इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, they need to go for the fund issue and accordingly they need to advertise that which should be in accordance with the relevant legal provision. बस सबसे बड़ी बात यही है सर, जो डॉक्यूमेंट बटेगा पब्लिक के पास, जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ के पब्लिक क्या करेगी, पैसा लगाएगी, दैट शुड बी वेरी मच फुल प्रूफ, ठीक है ना, so that investor will not be defrauded or be fooled, उनको चीटिंग ना उनके साथ ना की जाए, उनको धोखा ना दिया जाए। That is why prospectus can be a very relevant document which will become a very important proof which can be proved in the court। अगर कल जाके केस करना हो, जैसे मुझे आप ही बताओ, आपको मेरे बारे में कहाँ से मालूम पड़ा, आपको मेरे बारे में कैसे मालूम पड़ा, तुषार सर से आपको लॉ पढ़ना है, एक बार जरा हो जाए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल, आपको कैसे मालूम पड़ा तुषार सर से लॉ पढ़ना है। वन कैन बी एग्जाम्पल कि सर हमको हमारे दोस्त ने बताया, हमको हमारे फ्रेंड ने बताया सर, तुषार सर से हमने पढ़ा था, उसके बाद जाके पढ़ना, बराबर। एक होगा सर हमने आपके डेमो वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, एक बोले सर हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, एक बोलेगा सर हमने आपको देखा था ब्रोशर। 2-3 रीजन हो सकते हैं, एक तो बोलेगा सर आपका मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था, तुषार सर है वो पढ़ाते हैं, जाओ उनके पास, है ना, वन विल गो एंड डू दैट। अदर वन विल से कि नहीं सर हमको तो बोला था, आपके यूट्यूब वीडियो देखे थे हमने, यूट्यूब पे आ जाता है, अच्छा वीडियो था सर, हमको अच्छा लगा था, हमने देख लिया, है ना। तीसरा बताएगा सर, तीसरा बंदा बोलेगा सर कि नहीं मुझे तो मालूम पड़ा सर आपके ब्रोशर के बारे में, ये जैसे चितन बोल रहा है सर आई हैव सीन यूर सोशल मीडिया ऐड एंड देन मुझे मालूम पड़ा, तो फिर मैं आपके यूट्यूब पे वीडियो देखने गया तो मुझे लगा अच्छा है तो मैं पढ़ा ले लाए। सिंपल यस, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे बताइए जो वो सोशल मीडिया ऐड थी या फिर वो जो यूट्यूब का जो मेरा वीडियो था, डेमो वीडियो, can just imagine, can you think that can be example of a prospectus, that brochure, that flyer, that image which you have seen in YouTube, or you can say what do you say, Instagram, Facebook, can it be called as a type of a prospectus? Type of, will not apply the company law here obviously, कंपनी तो है नहीं, बट अगर फील करना है समझने के लिए तो क्या वो एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रॉस्पेक्टस का? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर उसको पढ़ के हमने सर क्लास लगाई है, तो वहाँ पे जो जो बातें लिखी हुई है वो क्या है सर, सच है, वो बिल्कुल सही बताई गई है, तो फिर वो सही होनी चाहिए ना, वो सही होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। तो दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस। और सर फिर आप लोग अगर उसको पढ़ोगे तो आपको लगना चाहिए कि नहीं तुषार सर जो बोल रहे हैं वो फिर हो रहा है, वैसा होता है। और फिर मेरा डेमो का वीडियो आपने देखा होगा, पहला वाला वीडियो, वो वाला, और अभी जो वीडियो देख रहे हो ऑलमोस्ट वैसे ही होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सर डेमो में बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, अब सर आपका नॉलेज बहुत ही खत्म है, कुछ भी टाइम पास करते रहते हैं आप, ठीक है। तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि डे 1 का जो वीडियो था वो और आपका जो वीडियो है वो सर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है सर, आपका जो नॉलेज देने का जो तरीका है वो सेम है। हाँ, अगर असल मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आपने बोलना चाहिए ऐसा, पर मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, बट अगर ऐसा दोनों सेम टू सेम है तो आप बोल सकते हो तुषार सर आपने हमारे साथ चीटिंग नहीं किया, धोखा दिया नहीं सर आपने हमको धोखा नहीं दिया। तो दिस इज व्हाट इज अ वे, तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सर व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस, एंड जो बोला गया प्रॉस्पेक्टस में कंपनी वैसी ही होनी चाहिए,
तब जाके प्रॉस्पेक्टस का सही सही मतलब निकल के आता है, राइट गाइस। तो बस वैसे एग्जांपल आप ध्यान रखो कि सर इन्वेस्टर बेचारे फूल ना बने, उनके साथ धोखा ना हो, उनको ऐसा लगे कि सर हमने तो सोचा था कंपनी अच्छी होगी, वैसे कंपनी तो फ्लॉप है। तो दैट्स वाई एवरी सिंगल वर्ड इन अ प्रॉस्पेक्टस शुड बी ट्रू, शुड बी फेयर, जेन्युइन, ओरिजिनल, ठीक है। एनीवेज, so on a successful closure of the application process, the securities are allotted to the investors which could often be listed on a stock exchange और हो सकता है ना भी लिस्टेड हो। तो एक बार अगर प्रॉस्पेक्टस बांटा जाएगा तभी जाके क्या होगा, शेयर्स को लिस्ट किया जाएगा, और जब शेयर्स को अलॉट किया जाएगा तब हमारे पास एक्चुअली पैसे आते हैं। दैट विल बी टर्म्ड एज शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स। तो वो हम लोग पढ़ेंगे बहुत आगे, टाइम है, सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है ना। आपकी कई बार क्या होता है, मॉड्यूल देखोगे ना आप अपना स्टडी मटेरियल, उससे सब उल्टा पुल्टा होता है। पहले होता है डायरेक्टर, फिर बनती कंपनी, फिर आता है शेयर कैपिटल, फिर इशू होता है प्रॉस्पेक्टस, कुछ भी चलता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू गो एंड टीच लाइक दिस, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कैन यू टेल टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। सर हम लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं। और बताओ सर, आपको सेक्शन तो याद हो जाता है अच्छे से, सेक्शन अच्छे से याद हो जाते हैं, बताओ ना। सेक्शन नंबर 1 कौन सा था? सेक्शन नंबर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 कंपनी का फॉर्मेशन, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सेक्शन 5 आर्टिकल, सेक्शन 6 बड़ा कौन, एक्ट, मेमोरेंडम के आर्टिकल, सर एक्ट बड़ा, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 एनजीओ एनपीओ, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 दोनों इफेक्ट, सेक्शन 9 था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 10 था इफेक्ट ऑफ एमओए एओए। फिर सेक्शन 11 गायब हो चुका है, जगह पे सेक्शन 10A आया हुआ है, कौन सा वाला, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर 11 तो गायब हो गया। 12 सर रजिस्टर ऑफिस, 13 याद है 1 + 3 4 मेमोरेंडम, और 14 मतलब सर 1 + 4 5 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो 13 भी हुआ, 14 भी हुआ। फिर 15 क्या था सर? 15 ये था सर कि जब भी आप ऑल्ट्रेशन करोगे कभी भी, उसको क्या करोगे, उसके कंटेंट को कहाँ डालोगे आप डालोगे एमओए के अंदर, जो आपको मैं दिखाई भी था लास्ट टाइम। आई इवन शोड यू दैट डॉक्यूमेंट कि कैसे एमओए में बदलाव होता है, तो उसके बारे में कंटेंट मेंशन किया जाता है, ये दिखाया था मैंने आपको। तो सेक्शन 15 हो गया। सेक्शन 16 में आपको मैंने पढ़ा था कि जब भी कंपनी का नाम बदलना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है नाम बदलो, याद एग्जाम्पल परसिस्टेंट, नाम बदलने के लिए बोला गया, तो सर कंपनी को नाम बदलना पड़ा अपना। तो सेक्शन 16 कौन सा था हमारा सर? वो वाला था। सेक्शन 17 बताया था मैंने आपको कि कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम शुड बी गिवन टू एवरीवन whosoever will ask आफ्टर टेकिंग व्हाट, पैसा लो कॉपी दो। 18 वाज ऑल्ट्रेशन ऑफ दैट, सॉरी चेंज ऑफ स्टेटस, ओपीसी का प्राइवेट, प्राइवेट का ओपीसी, ओपीसी पब्लिक का प्राइवेट, पब्लिक का प्राइवेट का पब्लिक। फिर लास्ट वीडियो पढ़ाऊंगा आपने, उसमें पढ़ा था 19 नंबर, सब्सिडरी कंपनी, होल्ड शेयर्स, नॉट टू होल्ड शेयर्स। सेक्शन नंबर 20 समन वगैरह कहाँ भेजेंगे, ये कहाँ भेजेंगे, वो कहाँ भेजेंगे, सब कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। 21 बताया था, 22 आखिरी में था कॉमन सील वाला पॉइंट, सब कुछ हमने डिस्कस करके कवर किया था। तो सेक्शन ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे याद हो जाएगा सर, इतने अच्छे से याद हो जाएगा सर, एग्जाम में आप लिख सकते हो। अब ये चैप्टर होने दो, देखो एक बार ये चैप्टर एक बार हो जाने दो, ये ऐसे याद हो जाएगा आपको, अच्छे से ऐसे आपको याद हो जाएगा। और सर अगर मैं वीडियो पढ़ाते पढ़ाते अगर 2 मिनट में रिवाइज करा सकता हूँ, आप सर 4 बार पढ़ लो यार, याद हो जाएगा। याद करना नहीं, और जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे सर, आपको सेक्शन लाइफ टाइम याद रहेगा। तो दिस शुड नोन टू ऑल ओवर इंडिया कि सर हम जो लेवल पे पढ़ते हैं वो लेवल एकदम ये लेवल पर है, हम बिल्कुल चीज़ों को समझ करके सेक्शंस को दिमाग में फिट करवा लेते हैं। नो रट्टाबाजी, नो ज़बरदस्ती याद करना, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल तरीका है, प्रॉपरली आप एग्जाम में लिख पाओगे। और सिर्फ बैराक नहीं सर, उसके साथ में एग्जाम्पल्स, कहानियाँ, हर चीज़ के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हर सेक्शन के लिए अपन जाते हैं कहाँ पर, वी गो टू द YouTube, we go to the Google, I show you the forms, I show you the memorandum of company, सब कुछ दिखाता हूँ। तो I don't think any reason you should not understand this chapter and syllabus, ठीक है ना। इससे आपको बहुत मज़ा आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो बता दिया था मैंने आपको सर, सेक्शन 23 से 41 टॉक्स अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर, ठीक है ना। चलिए सर, कितने प्रकार के इशू होते हैं हमारे पास, ये ध्यान रखो, ठीक है। एक तो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ये वाला, और व्हाट इज पब्लिक ऑफर सर, ये टाइप का होता है। एक होता है पब्लिक इशू, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से IPO, सुना होगा आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। और दूसरा होता है FPO। सर क्या होता है FPO? इसके 2-3 नाम अलग अलग है, तीनों में F का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर
और फ्रेश पब्लिक ऑफर, जो बोलना है बोल सकते हो, फर्दर, फ्रेश, फॉलो ऑन। बट एक बार कंपनी क्या आ जाए, आईपीओ आ जाए, तो फिर बाद में क्या आता है सर, एफपीओ। लोग क्या बोलते हैं पता है, कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, अभी मुझे क्लास में मुझे बच्चा में था, वो बोलता तुषार सर कंपनी सर पहली बार आईपीओ आया 2015 में, फिर से कंपनी 2015 में, फिर से 2018 में कंपनी फिर से क्या ला रही है, फिर आईपीओ ला रही है, फिर 2020 में फिर से आईपीओ लाएंगी। अभी ये आईपीओ का मतलब, आईपीओ में पहला आई क्या है, इनिशियल, और सर वो हमेशा क्या रहने वाला है, पहला रहने वाला है। बार बार आईपीओ लागू क्या बोलोगे सर, ये मेरा पहला आईपीओ है, ऐसा थोड़ी होता है। ये पता है, ये पहला पहला सिर्फ प्यार में होता है, कितने बारी प्यार कर लो ऐसा लगता है ये मेरा पहला प्यार है, पहला प्यार फील आता है, ठीक है, वो प्यार में होता है सर, हर बार प्यार करो नया, ऐसा लगता है पहला प्यार है। आईपीओ में ऐसा नहीं होता, आईपीओ में ऐसा नहीं होता, आईपीओ में पहला पहला ही होता है, और दूसरा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फर्दर, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। आर यू गेटिंग दिस? तो फर्दर, या यू कैन से फॉलो ऑन, और यू कैन से फ्रेश, बट एफपीओ इज अ वेरी रेलेवेंट वर्ड इन दिस टॉपिक, ठीक है, वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसमें सर आते हैं फ्रेश इशू आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये सब है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में सर दो बातें आती है, एक होता है सर प्रेफरेंशियल इशू, और एक होता है QIP, QIP। अब आपको मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं सर, आपसे पूछवाऊंगा मैं, आप समझ जाएंगे, इसको आप थोड़ा गौर करिए इसको, ठीक है ना, फोकस करिएगा इस एग्जाम्पल पे। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू, और एक होता है सर प्राइवेट QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सर आपको समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल देख के, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगा, आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड वन मोर वर्ड, आप इसको डायग्राम में बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग IPP, ठीक है। लेट मी राइट वन वर्ड हियर, IPP, इसे फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप अच्छे से, चलो लगता मैं लिख देता हूं, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, IPP, ठीक है, ये आप लिख दो एक बार। फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। ये लिख लिया आपने, IPP, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, ये लिख लो आप, ठीक है ना। चलिए, नाउ लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी क्या कर रही है, 6 लोगों को बांटती है शेयर्स, 6 लोगों को। एक का नाम है हाँ जी, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू। 6 कंपनियां, मेरे यहाँ पे 6 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक कंपनी हमारी, लेट मी राइट द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी नाम है अमर उजाला लिमिटेड, अमर उजाला लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये 6 लोगों को शेयर बांट रही है, किसको किसको, RIL को, वेंचुरा को, वेंचुरा सिक्योरिटीज, HDFC बैंक, तुषार पहाड़े, ACC सीमेंट, शाहरुख खान, 6 लोगों को बांट रही है। आप मुझे बताइए सर 6 लोगों में से कौन 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 है? कौन 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 है मतलब, रिलायंस यूनिवर्सिटी कौन सी कैटेगरी में आएगी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, QIP, IPP। आप शॉर्ट शॉर्ट में लिखो ना, लंबा लंबा मत लिखो। I लिखो, I फॉर इंस्टीट्यूशनल लिखो, Q लिखो फॉर QIP, और P लिखो फॉर दैट, मैं जो भी समझ जाऊंगा मैं।
अच्छा, अंकित बोलता है सर तुषार पहाड़े, अच्छा ठीक है, ढंग से लिखो एक बार। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट, तो जल्दबाजी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी नहीं है, अभी जल्दबाजी मत करो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, डोंट वरी, हाँ जल्दीबाजी नहीं है, 3 मिनट लीजिए और समझिए। चलो, दिया कपूर वेरी गुड, दिया कपूर वेरी गुड। चलो, बेस्ट आंसर आया फिलहाल जो अभी मेरे को दिख रहा है वो है भूमि टक्कर का। भूमि के बाद सही आंसर आ रहा है मोनिका कौशिक का। मृदुल ने तो क्या लगता है कॉपी किया है, मृदुल ने पक्का कॉपी किया है, मृदुल ने दिया कपूर को कॉपी पेस्ट मारा है पूरा, मृदुल ने पूरा कॉपी पेस्ट मारा है। अंकित बोलता है सर आप ही बताओ, क्योंकि उसने सब में ऑप्शन लगा के रख दिए, बताओ बताओ। तुम ही बताओ, सभी मुकाबले रख रखा है, तुम ही बताओ जो तुमको ठीक लगता है, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू द आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी आंसर जो सबसे पहले आया था मुझे वो था भूमि ठक्कर का। ठीक है, भूमि ठक्कर का आंसर आया था सबसे पहले। रिलायंस इंडस्ट्रीज आएगी आईपीपी में, एसीसी आएगी आईपीपी में, तुषार पहाड़े प्रेफरेंशियल, शाहरुख खान प्रेफरेंशियल, और वेंचुरा सिक्योरिटीज और एचडीएफसी बैंक दोनों आएगी क्यूआईपी क्यूआईपी। सर क्यों सर, सर क्यों, काहे? ठीक है, पूरा लिख देते अपन, आईपीपी क्यूआईपी क्यूआईपी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, आईपीपी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, क्यों और कैसे? चलिए देखो सर, सबसे पहले वर्ड आता है, पहले तो तुषार पांडे को बाजू कर लेते, तुषार पांडे और शाहरुख खान को बाजू कर लेते, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड्स है, आईपीपी और क्यूआईपी। इस दोनों आई में व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आई? क्यूआईपी हो या आईपीपी हो, दोनों में आई का मतलब क्या है बताइए? क्यूआईपी हो या आईपीपी हो, दोनों में आई का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल। तो तुषार पहाड़े ना इंस्टीट्यूशनल है ना शाहरुख खान इंस्टीट्यूशनल है, तो दोनों हो गए बाजू। ये तो मानते हो सब लोग? कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, अब बचता सर ये, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपने शायद इसका फोटो निकाल लिया होगा ना, नहीं तो बाद में जाके पैक करके फोटो निकालना, ठीक है ना।
गो बैक, टेक द स्नैपशॉट इफ यू वांट लेटर ऑन, ठीक है। लेट मी रिमूव इट एवरीथिंग, मैं हटा देता हूं। तो ये तो 2 मैटर सॉल्व हो गए, ये 2 सॉल्व हो गए। अब सर बचते कौन से, ठीक है, एसीसी सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, वेंचुरा सिक्योरिटीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ऐसा प्लेसमेंट जो किसको किया जाएगा सर, इंस्टीट्यूशनलों को, और जो कौन सी कंपनियां हैं क्वालिफाइड है सर। सर क्या मतलब क्वालिफाइड का, सर रिलायंस क्वालिफाइड नहीं है, अरे बहुत क्वालिफाइड है सर, हाँ है ना क्वालिफाइड, क्वालिफाइड है। एसीसी क्वालिफाइड है सर। ऐसे तो फिर बीएमएल, बुक माई लेक्चर, सब बहुत क्वालिफाइड है सर, पर काय में, एजुकेशन में, ये काय में, किसमें, सीमेंट में, इंडस्ट्रीज में, ऑयल में, रिफाइनरी में, अलग अलग बिजनेस में। जबकि वेंचुरा किसमें है सर, सिक्योरिटीज में, फाइनेंस में, और एचडीएफसी बैंक फाइनेंस में। जब 2 कंपनियां किसमें इन्वॉल्व है, फाइनेंस में, और सब बात किसकी हो रही है सर, शेयर अलॉटमेंट की, पैसा लेने की। क्योंकि हम जब, अमर उजाला जब क्या करेगा, कंपनियों को शेयर बांटेगा तो उनसे पैसा लेगा। क्या बोला मैंने, जब एचडीएफसी और कौन ऊपर वाली, वेंचुरा पैसा लगाएगी, तो सर वो बहुत सोच समझ के लगाएगी सर, बहुत सोच समझ के लगाएगी, और वो क्वालिफाइड कैटेगरी में आती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ये हो गया सर वो। और रिलायंस और ये सर, ये लोग चिल्लर ले गया, नहीं सर ये भी बहुत बड़े हैं सर, लेकिन ये क्वालिफाइड नहीं है फाइनेंस के लिए, दे आर वेरी मच क्वालिफाइड इन देयर सेक्टर, बट हम सर बात कर रहे हैं फाइनेंस की। और ऐसे में ये लोग सर किस में नहीं आएंगे, ये किस में नहीं आएंगे, आईपीपी में आएंगे, ठीक है, और ये भी आईपीपी में आएगा। बिल्कुल सिंपल सा कहानी है, एंड दिस इज हाउ आपको ध्यान रखते चलना है। अलॉटमेंट 6 लोगों को हो रहा है, बट ये 6 लोगों में अलग अलग, यस बिल्कुल तने विश्वास, बिल्कुल 200% राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, नहीं, नॉट आरबीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनका सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक ये क्या करती है, पैसा पैसा पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे ये मरती है। इनका काम सुबह शाम पैसे का ही है, पैसा लिया पैसा दिया, पैसा लिया पैसा दिया। इंश्योरेंस कंपनी हो, ये सिक्योरिटीज वाली कंपनी हो, बैंक तो है ही है सर, आरबीआई मत बोलो, आरबीआई मत बोलो। दे हैव द बिजनेस ऑफ फाइनेंस, दे हैव द बिजनेस ऑफ फाइनेंस। सुबह शाम रात पैसा पैसा। यस एनबीएफसी भी आएगी, एनबीएफसी भी आएगी, चिट फंड, म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक इंश्योरेंस फंड, यूलिप, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड तो पक्का ही आएंगी, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, हर बंदा जिनका काम फाइनेंस का होता है, जिनका काम फाइनेंस का होता है, ठीक है। अब मैं आपको अगर दिखा भी दूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, QIB, अगर अपन चेक करते QIB में कौन कौन आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, देखते एक बार कहाँ दिखेगा अपने को, देखते कहने की कुछ मिलना चाहिए अपने को। वैसे मेरे बुक में, फिर मुझे बुक खोलनी पड़ेगी एक बारी, तो हाँ ये रहा ना, ये मनी कंट्रोल में मिल जाएगा अपने को, ये रहा सी। और ये मनी कंट्रोल से मालूम पड़ रहा है, मनी कंट्रोल तो बेस्ट है, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या नाम आ रहा है आपके यहाँ पे, PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसको मैं कर देता हूँ जूम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, पूरा देखिए अच्छे से। पहला कौन है, PFI। दूसरा कौन है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड आ गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गई, मल्टीलैटरल बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी सारे आ गए हैं आपके, जो मैंने बताया था आपको, छोटे मोटे सब आ गए। फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, IRDA वाले बताया मैंने आपको, इंश्योरेंस कंपनियां, है ना, वेंचर कैपिटल, और आपके जो ये NBFC वगैरह सब आपको ऊपर आ गई पॉइंट नंबर इसमें ई में, ए में भी आ गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब है क्वालिफाइड। सब केस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, देखो हो सकता है एक आध नाम कम ज़्यादा हो, इसमें हो सकता है एक आध नाम कम ज़्यादा हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सबका मेन मोटो क्या है सर, पैसा लेकर के पैसा लगाना,
सबका मेन सुबह शाम का काम क्या है पता है? पैसा 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 पैसा। सबका मेन काम पैसा है, ये ज़्यादा दिमाग पे लगाओ, बाकी कुछ मत सोचो। हो सकता है एक दो नाम वहाँ पे नहीं होंगे, एक दो नाम ज़्यादा होंगे, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अरे वर्ल्ड बैंक कहाँ से आ गया भाई? आरबीआई का खुद का नाम नहीं है यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ से आएंगी? आरबीआई खुद नहीं है यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक कैसे आएंगे? आरबीआई कहाँ है यहाँ पे? कहाँ लिखा है आरबीआई? आरबीआई कहाँ लोन देता है? आरबीआई लोन कहाँ देता है सर? आरबीआई लोन देता है क्या पब्लिक को? आरबीआई नहीं आएगी तो वर्ल्ड बैंक कहाँ से आएंगे? वर्ल्ड बैंक वगैरह नहीं आती यहाँ पे। क्यूआईबी का अप्रूवल कौन देगा? कोई नहीं देगा अप्रूवल। क्यूआईबीज आर पीपल बाय द बिहेवियर। क्यूआईबी पीपल है बिहेवियर से। हु विल रेगुलेट? कोई रेगुलेट नहीं करेगा उनको, वो खुद ही रेगुलेट करते हैं अपने आप को। हाँ, आरबीआई कमर्शियल को लोन देती है, बट आरबीआई इन्वेस्ट करती है क्या? ये शेयर्स में आपने तो पढ़ाई होगा अच्छे से बचपन में, इकोनॉमिक्स है ना, उस पर था ना, मनी एंड बैंकिंग। आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, आरबीआई इज अ गवर्नमेंट बैंक। हैव यू एवर सीन कि आरबीआई जाकर के शेयर्स में पैसा लगा रही है? शेयर्स में दे पुट मनी इनटू मनी मार्केट, बट डू दे इन्वेस्ट इनटू शेयर्स? और वो सब किसी कंपनी के मतलब शेयर्स लेंगे आरबीआई वाले, बोले रिलायंस का आईपीओ आ रहा है चलो बोले, है ना, या फिर आईआरसीटीसी का आईपीओ आ रहा है चलो इन्वेस्ट करते। आरबीआई इन्वेस्ट नहीं करती सर, आरबीआई ये सब काम धंधे नहीं करती है ना। तो बात समझ में आ गया कुछ से? तो दिस इज कॉल्ड क्यूआईबी। ये बी हो गए, बी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर, और इनको जो दिया जा रहा है वो क्या कहलाता है? प्लेसमेंट। बस, तो ये था हमारा क्यूआईपी क्यूआईबी, ठीक है। और सर फिर बाकी कौन थे सर? बच्चे कौन? तो ये दोनों सर, ये दोनों क्यूआईबी में क्यों नहीं है समझ में आपको आ गया होगा। वाई दिस कंपनीज, कौन सी? एसीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों के दोनों क्यों नहीं आती किसमें? क्यूआईपी में। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ क्यों नहीं आती ये लोग क्यूआईपी में, क्योंकि सर इनका बिजनेस, इनका एरिया फाइनेंस का नहीं है। ये बहुत एक्सपर्ट है सर, बहुत एक्सपर्ट्स है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट इन फाइनेंस, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन द सिक्योरिटीज। मनी में उनका कोई बिजनेस नहीं है, तो वो नहीं आएंगे। अरे तुषार सर पढ़ाते पिछले 15 साल से, तो एक्सपर्ट है कि नहीं है सर? खतरनाक एक्सपर्ट है सर। हाँ तो आ जाओ सर क्यूआईबी। नहीं सर, क्यूआईबी नहीं, एक्सपर्ट टीचिंग में है सर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं। कल जाके सर क्या बीएमएल बन सकती है क्यूआईबी? कभी नहीं बन सकता सर। हाँ, बीएमएल ने अगर अपना बिजनेस एरिया बदल दिया और हम लोग कहाँ चले गए? इसमें फाइनेंस में चले गए, तो डेफिनेटली सर हम लोग बन जाएंगे क्यूआईबी। फाइनेंस में चले गए तो बस सर, बिकॉज हम पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, तो क्या आर वी क्वालिफाइड? यस सर, अरे बट क्वालिफाइड एज पर टीचिंग, नॉट एज पर द फाइनेंस, ठीक है। तो बात समझिएगा अच्छे से। आई होप आपको समझ में अच्छे से आगे का पूरी कहानी समझ में आपको आगे होगी। व्हाट इज क्यूआईबी, व्हाट इज क्यूआईपी, एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और फिर आपको यहाँ पे भी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये फ्लो चार्ट भी आपको कवर पूरा हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखो सर, वापस से कितना अच्छा नॉलेज देखा हमने, कितना डिटेल में पढ़ा जाके हमने, ठीक है ना। ऊपर से काम करने का हमारा कोई मोटो ही नहीं होता, ठीक है। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन परफेक्ट। चलिए, नाउ विल कवर वन सेक्शन टुडे। ज़्यादा कुछ दम नहीं आज तो ज़्यादा पढ़ने में, ठीक है। इतने बताया गया है यहाँ पे, क्या बताया गया है, ठीक है। या तो इसको हम लोग ये रुकते फिर आज अच्छे से, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश, क्योंकि आज हमने पूरा एक ओवरव्यू पढ़ लिया है इस वीडियो में। कल से हम लोग सेक्शन शुरू करेंगे प्रॉपर्ली पढ़ना, ठीक है ना। और डेली के ना दो तीन सेक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे। डेली 2-3 सेक्शन हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज हमारा एक ऑलमोस्ट 55-50 मिनट्स का एक जैसे ओवरव्यू हो गया पूरा हमारा, ठीक है ना। वी गॉट द कंप्लीट ओवरव्यू कि हाँ भाई ये चैप्टर है कितना। 3 पेज हमने कवर कर लिए, ये एक पेज था, ये एक पेज था और इंट्रोडक्शन पेज था, ये सब हमने पढ़ लिया। तो वी गॉट अ कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस सिलेबस। नाउ टुमारो विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज, क्या है सेक्शन नंबर 23, 24, 25 लाइक दिस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, तो आज यहीं रुकते फिर हम लोग इस चैप्टर में, एंड विल टेक योर लीव। आप आराम से पढ़िए इसको अच्छे से। आज का डे 1 था वापस इस चैप्टर का, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, पर स्टिल बातें करते करते हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लिए, बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको, बहुत सारी बातें जो बुक पे लिखी है वो भी बताई है, जो नहीं लिखी वो भी समझा दी मैंने आपको, ठीक है। एंड सेक्शंस वगैरह हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कल से।
तो 23 बात करता है किसके बारे में, 24 क्या है, 25 क्या है, ठीक है। विल स्टार्ट दिस वन बाय वन एंड विल कवर दिस इन व्हाट यू से 8 to 10 लेक्चर्स हमारा ये चलेगा पूरा, और हम लोग कवर इसको कर देंगे, राइट गाइस। चलिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो with the section number 23. Bye bye, good night.